इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप सब कथा सुनी, गुनी आ रही सब। एक कथा ऐसी है जो गाएगा, सुनेगा, समझेगा, उसका कल्याण कर देगी कथा। कोई उपाय नान्यः पंथा विद्यते अनाया, कोई मार्ग नहीं। कल मैं कुलाचार्य जी कहाँ बैठे हैं? दया बरदे सामने बैठा, तो कहाँ पीछे लुकाई रहे थे? इधर कुर्सी डाल के बैठा है बगल में, दिखाई तो पड़ा। कल हम इनसे कह रहे थे कि देखो भैया स्वार्थी बच जाओ। द कुर्सी हो, देखिए कुर्सी पत्थर की ना हो तो गिरी जेब। हाँ, कुर्सी भी थोड़ा ऐसे ऐसे करके बैठना चाहिए। हाँ, तो हमारे मित्र हैं और जब हम आनंद में रहते हैं तो कहते हैं चलिए कथा में चलते हैं, हम लोग सुनेंगे कथा। बड़े अद्भुत हैं। तो स्वार्थी बन जाइए। क्यों? स्व माने होता है अपना, अर्थ माने भला। जो अपना भला चाहे और कर पावे वही दूसरों का भी भला कर सकता है। धीरे 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 हमको स्वार्थ का विस्तार करना चाहिए। आपने गिरधर की कुंडली पढ़ी होगी। नाटा खोटा बेच के चार धुरंधर ले आपन काम निखार के तयोरन मंगनी आपन जोत के। हाँ, समझदारी ये है कि सबसे पहले हम अपना मंगल करें। परमार्थ की परिभाषा है स्वार्थ का विस्तार हो। हम गा रहे हैं, हम अपना भला कर रहे हैं। आप सब कृपा करके सुनने आए हैं तो आप अपना भला कर रहे हैं। जो इस कथा में जिस भाव से सहयोगी है वो अपना भला कर रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। सब अपना अपना भला करते हैं, कोई किसी का भला नहीं करता। अब हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, अंदर बड़े अर्थ हैं। एक प्रसंग आएगा, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण प्रभु को मांगने आए तो चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? आप बताइए, कोई अपने बाल बच्चे देता है क्या? ऐसे कोई देगा? क्यों देगा? तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। क्या समझाया? राजन, जिस यज्ञ भगवान की कृपा से आप अपने 4 पुत्र पाए हैं, उन्हीं यज्ञ की रक्षार्थ विश्वामित्र महाराज मांगने आए हैं, इसलिए देने में ही आपका मंगल है। हम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? हमसे कोई कुछ मांग रहा हो तो
मांगने वाला दुर्भाग्यशाली है, ये परिभाषा अच्छी नहीं है। हमको भगवान ने इस योग्य बनाया, तब हमसे कोई कुछ मांगने आया है, इसलिए हम सौभाग्यशाली। सामान्यतया देने वाला अभिमान में प्रवेश कर जाता है कि मैंने दिया। अरे मैंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से? लेने वाला मेरा है, मेरा यह लेने वाला कह उठा अभिमान मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। हमको कथा गाने के लिए भगवान ने कृपा करके वाणी दी है, ये भगवान की मेरे पर कृपा है। आपको सुनने के लिए कान दिए, आप पर कृपा है। भगवत दर्शन जगत दर्शन करने के लिए नेत्र दिया, वो इनकी कृपा है। हमारे आप पर सब पर भगवान की कृपा है। कृपा की अनुभूति की जाए। आप में से जो जितनी अनुभूति कर लेगा वो उतना भाग्यशाली हो जाएगा। भगवान अति कृपालु है। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर यह कहा था, अनशन सहित मनुजय अवतारा ले हम दीन कर वंश उदार अनशन अंशों सहित मैं सूर्य वंश में अवतार लूंगा। अब विचारणीय प्रश्न ये है कि भगवान सूर्य वंश में ही अवतार क्यों लिए? कारण तपस्वी वंशावली है, तपस्वी परंपरा है। जहां तपस्या रहती है, परमात्मा और भागवत जन वहीं जन्म लेते हैं। हमारा वंश तप का हो, हमारा वंश भजन का हो, हमारा वंश धर्म धुरंधरता का हो, तो भगवान नहीं तो भगवान के भक्त कभी न कभी हमारे यहाँ अवश्य आएंगे। भगवान क्यों आते हैं? भगत प्रेम बस सगुण सो भगत प्रेम बस। प्रेम बस। भगत कौन? 9 में से एक भी भक्ति जहां चल रही है वह वंश भगत का वंश है। आप जरा परंपरा देखिए, महाराज रघु जी की, महाराज अज की, महाराज मानधाता की, महाराज दशरथ की, महाराज अंशुमान की, महाराज असमंजस की, महाराज भगीरथ की, ये पूरी वंशावली तपस्वी राजाओं की वंशावली है। एक जीवन का कोई काम न बनाइए, क्योंकि हम आप तो जन्म 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 की योजना बना के चलते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले हम भगत लोग हैं, तो थोड़ा इसमें भज लेंगे, थोड़ा आगे भज लेंगे, थोड़ा अगले में भज लेंगे। एक परंपरा हमारी हो, किसकी? भजन की। और जो परंपरा बनाकर परंपरा का पोषण करता चलता है, उसी का निर्वाह धरती और धरती के बाद भी बनता रहता है। एक का काम नहीं। आप आश्चर्य नहीं करेंगे, ये यथार्थ है जो मैं सुना रहा हूं। धरती पर सभी जीव अपने व्यापार का उत्तराधिकारी तो ढूंढते हैं, परंतु अपने भजन का उत्तराधिकारी कोई नहीं ढूंढता है।
हमारे घर में भी कई लोग आते हैं, आपका बेटा क्या करेगा? तो हमने कहा जिस लिए भगवान भेजे हैं वो करेगा। नहीं, इसको ये कराइए, वो कराइए, लड़का हमारा करावे ये वो ये। मेरे समझ में नहीं आता है क्या है? मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, क्यों किसी का मन खराब करूँ। एक दिन राघव जी ने पूछा, पापा आखिर हमको करना क्या? हमने कहा गुरु जी बताएंगे आपको, गुरु जी चित्रकूट वाले बताएंगे। हम क्यों आफत में पड़े? बाल बच्चे सब उनकी कृपा से। हमको अपनी सीमा समझनी चाहिए। देखिए, चाहने से कोई कलेक्टर नहीं होता और चाहने से कोई नौकर नहीं होता। भगवान जिसको जो चाहते हैं वो होता है। कहो चाहे से हम कथावाचक बनेगा, भगवान बनाई दिए तो बन गए। का जी डॉक्टर जी, भगवान जी के जौन बनी है तौने बन जाए। दाल चावल आप चढ़ा दीजिए और पता चला गैस खत्म हो गई तो क्या बनेगा? तो खिचड़ी। न दाल पकेगी न चावल पकेगा, दोनों मिला के खाए परी कच्चे अध कच्चा। जो चाहेंगे वो बनाएंगे, परंतु हम आपसे ये प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि अपने कुल में कोशिश करके, देखिए पूजा नहीं कह रहा हूं, हमारा कुल धर्मशील हो, धर्म धुरंधर हो, आध्यात्मिक हो। हमारे बच्चे हमको देखें तो ये माने कि जैसे हमारे पिताजी रह गए वैसे हमको रहना है। एक परंपरा दिया जाए, किसकी? अब तो भगवत प्रेम की। आप निश्चित मानिए, बहुत वर्षों पहले हम एक भारत की रेनॉल्ड फैमिली, बड़ी महत्वपूर्ण फैमिली, वहाँ हम कथा साल में 2 बार करते थे। जब बाबूजी चले गए तब से 2 साल हो गई कथा करने में नहीं गया। और मैंने 100 फोन किए कि भाई दक्षिणा नहीं लूंगा, बाबूजी की स्मृति में कथवा करवा लो, तब भी नहीं हुआ। क्यों? बाबूजी खरब इकट्ठा तो कर गए, लेकिन अपने आध्यात्मिक चेतना के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ गए। तो हम कितना बड़ा मंदिर बना डालेंगे, हम कितना बड़ा धर्मशाला बना डालेंगे, हम कितनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर डालेंगे, यदि हमने उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा तो हमारे बाद अब भगवान ने जाना तो वहाँ का हुई। व्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ निर्वाह करने वाला जीव भी हमको तलाश करना चाहिए। समय रहते हो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।